जी, मेरा नाम रणदीप लोचब चौधरीवास है और हमारा संगठन है न्याय पक्ष, जो लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार का संगठन। इस संगठन ने कई मुद्दे उठाए हैं पहले भी, और सरकार ने इन मुद्दों को लागू भी किया है। उसमें हमारा एक पहले मुद्दा था कि भी किसानों को 5,000 रुपए किसान वेतन कह लो, सम्मान निधि कह लो या पेंशन कह लो, वो मुद्दा हमने मैम से उठाया था, चबूतरे से। उसको लागू किया सरकार ने, चाहे वो 6,000 दे तो रहे हैं शुरुआतों की। फिर हमारा अगला मुद्दा था कि भी जो हमारा देश है वो मेल फंक्शन न्यूट्रिशन की वजह से काफी पीछे है, तो उनकी सेहत को सुधारने के लिए हम ये चाहते थे भी गरीब परिवार बीपीएल धारक कार्ड है सारी जातियों के बने, और उसमें घी, दूध, फल, सब्जी, जूस और पनीर, यहाँ के काजू और बादाम भी ऐड किया जाए। उसमें सरकार ने कुछ दालें हैं या फिर कुछ उस तरह की चीजें शामिल की। फिर किसान आंदोलन में हम काफी सक्रिय रहे और काफी हमने इसमें वो योगदान दिया। उसके बाद हमारा यही था कि प्रशासनिक सुधार, देश में प्रशासनिक अधिकारियों की जो है शक्तियों को कम किया जाए और इलेक्टेड लोगों को पावरफुल बनाया जाए। इस तरह के हमने कई मुद्दे उठाए। आज जो मुद्दा हम लेकर के आए हैं वो है हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बढ़ाओ। इसके लिए हमने एक मैप तैयार किया है। हमारा ये कहना है कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा से बाहर चंडीगढ़ में, हम ये चाहते हैं कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ, मैम और हिसार के बीच बनाओ, जींद और भिवानी के बीच बनाओ। चाहे मैम में बनाओ, अस्सी में बनाओ, भिवानी खेड़ा में बनाओ, जींद में बनाओ, उचाना में बनाओ, नरवाना में बनाओ। इस मुद्दे को लेकर के हम एक आंदोलन चला रहे हैं, स्वाभिमान आंदोलन, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और 15 दिसंबर को अस्सी जाट धर्मशाला में एक राज्य स्तरीय बैठक इसके लिए बुलाई गई है। और जो ये तय किया जाएगा भी आगे इस आंदोलन को किस तरह से चलाना है, जनता में हम किस तरह से जाएं, जनता का समर्थन ज्यादा है ज्यादा हमें हासिल हो, और इसकी तैयारी की जाएगी, आंदोलन को किस तरह से चलाया जाएगा। आप इस समय वो ये उचित समय इसलिए है कि अब आप देखो कि सरकार विधानसभा जो बना रही है, अलग विधानसभा की बात कर ली, कह रही भी 29 में एमएलए की संख्या बढ़ेगी, तो अलग विधानसभा पंचकुला के साथ लगते चंडीगढ़ में बनाई जा रही। और इसका मतलब साफ है कि कभी ना कभी राजधानी पंचकुला में बनेगी, और बाद में ये लोग कहेंगे कि जी देखो उस वक्त मांग उठानी चाहिए थी, अब क्या फायदा। हम ये कह रहे हैं कि अब देखो आप अलग विधानसभा तो बना ही रहे हो, 50 करोड़ का एक किला यानी कि 10 किले खरीदने की बात भी हो रही, 600 करोड़ में 10 किले खरीदे जा रहे हैं, मीडिया के थ्रू ये बात आ रही। तो इससे अच्छा जब मैम में इतनी जमीन पड़ी है तो आप यहां मैम में बनाओ, जो कि ऐतिहासिक नगरी है। इस शहर का इस देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। और बीजेपी आज जब वो बात करती है, हिंदूवाद की बात कर रही है, तो हिंदूवाद का गढ़ तो कभी मैम था, जिसने मोहम्मद गोरी को रोका। अस्सी राजधानी होती थी पृथ्वीराज चौहान की, ये भूल गई क्या बीजेपी? ये क्या सिर्फ अखबारी मुद्दे हैं? जिन लोगों ने एक लड़ाई लड़ी उनकी तो तुम कोई बात ही नहीं पकड़ रहे। तो आप मानते हो क्या विधानसभा के साथ साथ हाई कोर्ट वगैरह भी बने और नई राजधानी में बने और वो राजधानी भी? हाँ, उसमें हमारा ये कहना है कि ये हमने जो प्रपोज मैप दिया है, इसको आप HCR कह सकते हो, हरियाणा कैपिटल रीजन। इसमें हम कह रहे हैं भी मैम में तो विधानसभा बनाओ, अस्सी में हाई कोर्ट बनाओ, बुआनी खेड़ा में वो सेक्रेटरिएट बना दिया, जींद में सीएम सिटी के नाम से एक शहर डेवलप कर दो, उधर आगे ये जो SS बोर्ड के बिल्डिंग बना दो। मतलब खुलना और एक बहुत बड़ा डेवलप सिटी, जो कि हिंदुस्तान की बजाय दुनिया भी देखे। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जब हम सिटी बनाने की बात करते हैं तो ये नहीं अभी पुराने 70 साल पहले हो 4-5 बिल्डिंगें बना दी बात करो, इतनी अच्छी प्लानिंग इसमें की जाए। आप इस मांग उठाए कितने दिन हो गए, कहाँ कर देंगे आप?
हमने सबसे पहले 27 तारीख को हिसार में इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम स्वाभिमान आंदोलन हरियाणा की राजधानी की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हम लगातार लोगों से, वॉलंटियर से मिलते रहते हैं। आज हमारा दूसरा प्रेस के सामने इवेंट है और 15 जो दिसंबर की हमारी बैठक है उसकी तैयारी के लिए हम वकीलों में छात्र हैं, युवा है, बेरोजगार है और जो दूसरे लोग हैं उन सब में हम जा रहे हैं। पूरा सब मिलने का है ज्ञापन वगैरह है। उसमें हम ये कह रहे हैं भी ये जो आंदोलन है ये सरकार का और जनता का है। हम जनता को जगाएंगे अहिंसा के मार्ग पे चल के, ना हमने किसी के रास्ते रोकने हैं, ना किसी के कोई विरोध प्रदर्शन किसी के सामने करना है या किसी को गांव में घुसने देने की, इस तरह की हम बात नहीं करेंगे। एक सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पे चल के जनता को जगाएंगे, जनता को तैयार करेंगे और सरकार को ये कहेंगे कि सारी जनता इस बात से सहमत है और सरकार को ये काम जरूर करना चाहिए और अपनी हठ स्थिरता छोड़ के, या फिर जो कुछ लोग जो 8-10 ब्यूरोक्रेट्स हैं या कुछ एक जो बड़े सरकारी जो पुराने लोग हैं जिनका केवल 10-15-20 लोगों का पंचकुला में राजधानी बनने का फायदा है और दूसरी तरफ 3 करोड़ सरकार राज्य को पुनर्गठन करने जा रही है, इसके लिए पंचकुला भी ले जाएगा रहेगा। नहीं, उसमें भी पंचकुला जाए नहीं रहेगा क्योंकि हमारा कोई पंजाब से तो कुछ मिल नहीं रहा, हमारा तो यूपी से मिल रहा है, उसमें भी ठीक रहेगा। अलग अलग इसको डिफाइन, अलग अलग कलर दिए हैं एरिया को, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि ये एक तो मैप ये इसमें हमने दिखाया है, दूसरा मैप ये है, इसमें बताया गया है भी नॉर्थ उत्तरी हरियाणा जो है ये जीटी बेल्ट रोड हो गया, इधर अंबाला से पंचकुला और चंडीगढ़ हो गया, इधर अंबाला से शिमला और देहरादून, यानी कि ये जो एरिया है ये ऑलरेडी एक डेवलपमेंट जोन में आ रहा है, चारों राज्यों के बीच में है, बड़े बड़े बिग सिटी, डेवलप सिटी इसके नजदीक है जीटी रेड। उसी तरह से कुरुक्षेत्र धर्मनगरी है, करनाल इनके साथ, इसी तरह से सोनीपत, रोहतक और झज्जर के एमपी के साथ लगते हैं। बड़ी डेवलपमेंट दिल्ली के नजदीक होने का फायदा इनको मिलता है जो ब्लू जोन में आ। फिर नीचे गुड़गांव, फरीदाबाद और पलवल, ये तो मुंबई के मुकाबले के सिटी बनते। ये जो स्काई ब्लू एरिया है जिसमें दिखाया गया है, यहाँ डेवलपमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ना अच्छे स्कूल हैं, बहुत ही कम यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल भी कम है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम हरियाणा में है, हम ये कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा दूसरे देश के मुकाबले डेवलप है। लेकिन हम ये कह रहे हैं भी ये जो एरिया है रेड, ब्लू और ग्रीन में, ये तो डेवलप हो गया। यदि आप ये हरियाणा की राजधानी बीच में यहाँ बना दो तो पूरा हरियाणा डेवलप हो जाएगा और ये पूरा हरियाणा एक इतना बड़ा मतलब आगे बढ़ सकता है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की स्टेट ये बन सकती है। और इसमें ये हमारी कल्पना ये भी है कि इसमें आगे चल के एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाए, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाए। वो कोई छोटी मोटी स्पोर्ट्स सिटी नहीं होगी, उसमें पूरे देश के फुटबॉलर प्रैक्टिस करेंगे। क्या हम ये हमारा सपना सबका ये नहीं है कि हमारा देश भी फुटबॉल में क्वालिफाई करेगा कैसे? फाइनल तरीका लोगों को अवेयर करने के बाद क्या तरीका अपनाएंगे सरकार ताकि जागे कोई कदम उठाए? इसका यही रहेगा कि हम जनता को जगाएंगे और जनता जो है सरकार को कहीं भी ये मांग जायज है, इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पे चल के हम करेंगे और पूरी जनता के हित में है, पूरे देश के हित में है, पूरे प्रदेश के हित में है। और बीजेपी का वो एजेंडा जिसमें वो कह रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक तो उन्होंने कुछ बनाया, हम उनको एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दे रहे हैं और जिसका इस देश को फायदा है, इस प्रदेश को फायदा है, जनता को फायदा है, तो ये बात हम सरकार को बताएंगे। और उसमें सब पूरा 2 महीना आंदोलन चलाया, उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा क्या रहेगा? हम तो सकारात्मक सोच रखने वाले हैं, हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा की चाहे हम
बीजेपी के एक विरोधी हैं, क्योंकि बीजेपी की सोच है पूंजीवादी और बीजेपी का जो सोच है व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाली। लेकिन हम उनकी जो हमारी जो विरोध है उसकी बात नहीं कर रहे, हम सरकार से बात कर रहे हैं। और सरकार सबकी होती है, जनता की होती है, और इसके बावजूद कई काम भाजपा ने ठीक काम किए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में पहले जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन काल में पानी 8 दिन मिलता था किसानों को। खट्टर जो मैम की हैं और किसान वर्ग से भी नहीं आते, लेकिन उनके शासन काल में 14 दिन किसानों को पानी मिलता था। और आज तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को ने भी इस बात को प्रचारित किया हो, और हम किसी भेदभाव के बिना ये बात बता रहे हैं। उसी तरह से कई अच्छी योजनाएं बीजेपी ने लागू की, जैसे बिजली ठीक आ रही है, जिसकी हम सराहना करते हैं। जी हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ये मानेगी, हम जनता को जगाएंगे और जनता के दबाव में सरकार को ये बात माननी पड़ेगी।